अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं शकरकंदी और स्वीट पोटैटो भी इसे कहते हैं, और साथ में भुट्टे उबालने का सही तरीका जो होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, जिस तरह शकरकंदी बहुत मीठी और ये जो है मकई छलियाँ जो हैं ये बहुत मीठी बनेगी, जिसके साथ में बनाऊँगी इमली की चटनी मज़ेदार सी। ये देखिए जी, मैंने एक खुला सा बर्तन ले लिया। बर्तन में तकरीबन मैंने 1.5 kg पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसके अंदर मैंने जो है भुट्टे जो हैं, सब्ज़ मकई जो है आजकल बहुत फ्रेश आई हुई है, वो लेके तो वो मैंने अंदर डाल दिए। उनके 2-2 परत मैंने उतार लिए हैं। ठीक है, बाकी के परत मैंने वैसे ही रहने दिए हैं। ठीक है, उसको मैंने पानी के अंदर डुबो दिया है। पानी के अंदर डुबोने के बाद मैंने शकरकंदी को अच्छी तरह से धो लिया है। स्वीट पोटैटो जो होते हैं उनको धोने के बाद मैंने इसके ऊपर ये जो मकई है, छलियाँ हैं, भुट्टे हैं, इनके ऊपर ही मैंने एक-एक करके लगा दिए हैं। ठीक है, तरतीब के साथ, यानी कि ना तो ये पानी के अंदर डिप हुए हैं और ना ही ज़्यादा जो हैं वो बाहर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर हमने क्या करना है, जो मैंने छिलके एक-एक 2 जो छलियों के थे, मकई के थे, मैंने उतारे थे, वो एक-एक छिलका जो है हमने सारे पतीले में ऊपर इसके बिछा देना है। यानी कि शकरकंदी को बिल्कुल भी हम नंगा नहीं रखेंगे, नज़र नहीं आनी चाहिए। ऊपर से इस तरह यानी कि इसको ढाँप देना है छिलकों की मदद से। ठीक है, जो छिलके हमने छलियों के उतारे, इस तरह बहुत मज़ेदार और मीठी छलियाँ भी तैयार होंगी और शकरकंदी स्वीट पोटैटो है वो भी बहुत मीठी तैयार होगी। ठीक है, इस तरह रख के मैंने मीडियम से स्लो आंच पे नहीं, यानी कि मीडियम साइज़ पे साइज़ की आंच जो रखनी है आपने। ठीक है, ऊपर ढक्कन लगा देना है। तकरीबन ये आधे घंटे में उबल के बहुत मज़ेदार सी रेडी हो जाती है। ये देखिए, मैं चम्मच की मदद से आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल गल गई अंदर तक और इतनी मीठी तैयार हुई थी ना। बाज़ लोग जो हैं वो स्टीम पे तैयार करते हैं, देर लगती है उनमें, टाइम लगता है, लेकिन आप इस तरह आप उबालो, ये मीठी भी बनेगी और इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा स्वीट पोटैटो का ना। ये देखिए जी, और ये पोटैटो जो थे बहुत स्वीट पोटैटो बहुत ही मज़ेदार थे, अंदर बिल्कुल भी इसके जाला नहीं था। और ये देखिए जी, मैंने इमली का पल्प जो बनाऊँगी इमली की चटनी, उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया। पानी लेने के बाद उसके अंदर मैंने तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच इमली होगी वो डाल दिए। ठीक है, डाल के तो जब तक ये मेल्ट होती है इमली, तब तक हम जो है शकरकंदी जो पतीले में हमने रखी है वो निकाल लेते हैं। ये देखिए, शकरकंदी बिल्कुल इस तरह की हो गई थी और छलियाँ भी बहुत अच्छी तरह से अंदर तक दाने इसके गल गए थे। और ये देखिए जी, इधर इमली जो है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। ठीक है, जब पानी को एक उबाल आएगा तब हम इसको उतार के तो इसको मसल लेंगे। इसके छिलके और गिटके जो होंगी, गुठलियाँ जो होंगी, वो इनको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। मैं नहीं निकालती, मैं ऐसे ही रखूँगी। आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने अब शकरकंदी निकाल ली है और भुट्टे भी आपके सामने दिखा रही हूँ। एक दाना तोड़ के दिखाती हूँ और हाथों से की मदद से ही आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से ये जो है गल गया है अंदर तक। ये देखिए जी, अंदर तक ये गल गया है और पानी बिल्कुल जो था वो खुश्क हो गया था। जो हमने 1.5 किलो के जितना पानी ऐड किया था, सारा खुश्क हो गया और इतनी मीठी ये जो भुट्टे तैयार हुए थे ना, बहुत मज़ेदार तैयार हुए थे। ठीक है, और ये देखिए जी, इसके छिलका कितने आराम से उतर रहा है शकरकंदी का, और ये बहुत मज़ेदार मीठी और बहुत मज़ेदार सी शकरकंदी तैयार हो गई थी स्वीट पोटैटो। एक दफ़ा ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। सही है, ये देखिए जी, इमली ऐसी इसका जो है अच्छी तरह से वो उबाल आना शुरू हो गया था, तो मैंने उतार के तो इसके अंदर जो हम मसाले ऐड करेंगे वो है तकरीबन नमक होगा 1.5 खाने का चम्मच। सही है, और साथ ही इसके जो हम ऐड करेंगे, ये देखिए जी, नमक मैं ऐड कर रही हूँ आपके सामने, तकरीबन आधा खाने का चम्मच है। 1.5 खाने का चम्मच नहीं, आधा खाने का चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे और साथ आधा खाने का चम्मच ही हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। ठीक है, इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, शकरकंदी खाने का बहुत मज़ा आता है इमली के चटनी के साथ। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरह की चटनी हो गई थी और मैंने एक बर्तन में निकाली थी। आप चाहें तो स्ट्रेनर की मदद से इसे छान भी सकते हो, लेकिन मैंने नहीं छानी थी, मुझे ऐसे ही ये मज़ेदार लगती है। ये देखिए जी, इसके अंदर ही सारा कुछ है, मैंने नहीं अभी कुछ भी निकाला। सही है, ये इस तरह ज़्यादा मज़े की लगती है। बाज़ार में अक्सर आपने खाई हो शकरकंदी और चटनी, बिल्कुल वो ऐसे ही देते हैं। सही है, ये देखिए जी, बहुत मज़ेदार और ये
बहुत ही हेल्दी जो रेसिपी होती है शकरकंदी और भुट्टे की रेसिपी, ये बहुत मज़ेदार लगती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल बहुत मज़े की शकरकंदी और भुट्टे बाज़ार में आए हुए हैं, सब्ज़, ठीक है, सब्ज़ भुट्टे बहुत मज़ेदार। ये उबालने के बाद बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी रेसिपी से जिस तरह मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी से आपने बनानी है और बहुत मज़ेदार और मीठी छलियाँ भी और शकरकंदी भी तैयार होगी। ये देखिए जी, छलियाँ भी तैयार हो गई थी। ओके जी, अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए जी, मैंने साथ में चटनी भी जो है वो आपको दिखा रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।